नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और अप्रैल 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। अब बात कर रहे हैं आपकी राशि की, वृष राशि की। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी सूचना कि यह जो राशिफल है यह राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है, आपकी जन्म राशि पर आधारित है। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो जो आपकी नाम राशि है उसको आप उपयोग ले सकते हैं, इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं। ये जो राशिफल है, इस राशिफल में आपके लिए बहुत शानदार संभावनाएं छुपी हुई है। एक या दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत शानदार सक्सेस मिलने वाली है और उसके लिए आपको ये एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा। जब रहस्य खुलेंगे तभी आपको मजा आएगा कि वास्तव में यह माह आपके लिए कितना ज्यादा उपलब्धि भरा है, कितना ज्यादा आपको शानदार सक्सेस दे सकता है, कितना गेन दे सकता है, यह आपको आश्चर्य होने वाला है। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में, फिर पारिवारिक सुख और भूमि भवन वाहन के बारे में, शिक्षा और संतान के बारे में, रोग और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और प्रेम प्रसंगों के बारे में, आपका कैरियर और पिता के सुख के बारे में, और साथ ही साथ फोर्थ हाउस से आपकी माता के सुख के बारे में। फिर बात करते हैं इस एपिसोड के अंत में यात्राओं के बारे में, और अंत में एक विशेष उपाय जिससे आपके जीवन में नेम फेम, प्रसिद्धि, कार्य, व्यवसाय, भाग्य, शरीर का सुख, ये सब कुछ आसानी से आपको प्राप्त हो सके, वैसा उपाय। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं आय की। आय का अधिपति आपकी राशि कुंडली में 11th हाउस है, जहां पर की मीन राशि है, अर्थात उस भाव का अधिपति बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्थित है। सूर्य सुख भाव का अधिपति होकर के 11th हाउस में है। ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह, पापी ग्रह, गर्म ग्रह होंगे वो 11th हाउस में हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यहां पर सूर्य 11th हाउस में बैठ करके शुभ फल देंगे। साथ ही साथ बृहस्पति जो कि इस भाव के अधिपति हैं, भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, तो भाग्यवशात लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्यवशात आप जो एफर्ट करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, उसमें आपको गेन ज्यादा होगा। उन लोगों को गेन ज्यादा होगा जो कि शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, जैसे मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ मशीनरी, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस और एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और जो लोग शराब का काम करते हैं, जो तंबाकू का काम करते हैं, सिगरेट का काम करते हैं, नशीले पदार्थों का काम करते हैं, वो भी शनि से संबंधित ही आता है। राहु का उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, लेकिन शनि से संबंधित है। तो जो काम ये सभी मैंने बतलाए हैं, ये सब शनि के काम है। इन सभी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन प्राप्त होगा। जो लोग मंदी मंदी बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर मंदी का कोई असर नहीं होगा, अर्थात आपका गेन प्रॉपर होने वाला, आपका बिजनेस अच्छे ढंग से चलने वाला है। सेकंड जो स्थिति आएगी वो आएगी बृहस्पति की। बृहस्पति से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस कंपनी का काम कर रहे हैं, फाइनेंस लेन देन का काम कर रहे हैं, चाहे कन्फेक्शनरी आइटम का काम कर रहे हैं, यूटेंसिल्स का काम कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री, चाहे उनकी अपनी स्कूल कॉलेज है या कोचिंग क्लासेज है, या वो लोग खुद अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो भी वृषभ राशि के जातक है वो सब इस स्थिति से फायदेमंद होंगे, अर्थात फायदा उठाएंगे। तो गेन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत प्रॉपर है, इसलिए बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के आपको गेन प्रॉपर होता रहेगा। और गेन इतना अच्छे ढंग से होगा कि आप उस इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि धन और संपत्ति के मामले में भी स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बेटर है। सेकेंड हाउस से धन और संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। वहाँ पर राहु उच्च राशि के हैं, और सेकंड हाउस का लॉर्ड अर्थात धन और संपत्ति का अधिपति केंद्र में स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, और वो पंचम स्थान का अधिपति भी है। तो जब भी पंचम स्थान की बारी आएगी, जब भी पंचम स्थान का कहीं न कहीं रोल आएगा, तो वो स्थिति लक्ष्मी योग वाली स्थिति जरूर बनती है, क्योंकि पंचम स्थान को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर धन और संपत्ति की और साथ में बुद्धि बल की, दोनों का अधिपति बुध है जो कि केंद्र में है। और ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे ढंग से फाइनेंशियल गेन होने वाला है, धन और संपत्ति में इंप्रूवमेंट होने वाला है, या ये बोल सकते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको फायदेमंद स्थिति में ले जाएंगे। और यहाँ पर इस भाव में, सेकंड भाव में और फिफ्थ हाउस में जो राशि है या उस राशि का अधिपति ग्रह है वह है बुध, और बुध ट्रेडिंग से लाभ दिलाता है, बुध ट्रेडिंग का अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं,
स्पेकुलेशन हैं, कमोडिटी से काम करते हैं, या जिन देशों में लॉटरी का काम चलता है वहाँ के लोग इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से उनको गेन की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा भी आपको होने वाला है, इससे रिस्क भी आपकी ही है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। और यदि इस राशिफल के बारे में जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप जो प्रीवियस मंथ के जो राशिफल हैं वो एक बार देख लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो आपके साथ में गुजरा है, जो आपने भोगा है, उसके बारे में मैंने सही बतलाया या आपके आसपास हूँ या नहीं हूँ। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। तो धन और संपत्ति के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है, लॉस होने का चांसेस यहाँ पर नहीं दिखता है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की, भूमि भवन वाहन की। तो जहाँ तक पारिवारिक सुख का सवाल है, इस भाव का अधिपति अर्थात 4th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस से ही माता का सुख, 4th हाउस से ही आपके जीवन के सुख, 4th हाउस से आपकी पर्सनल लाइफ का सुख, 4th हाउस से ही घर गृहस्थी का सुख, और साथ ही साथ भूमि भवन वाहन का सुख। ये सारे सुख, जिस शब्द के पीछे सुख शब्द जुड़ता है, वो सभी 4th हाउस से देखे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य राशि से 11th हाउस में होने के कारण सूर्य कोई भी स्थिति में नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि 11वां भाव ही गेन का है, सक्सेस का है, एप्रिसिएशन का है। वहां पर सूर्य जाकर के आपको हर हालत में सुख देने के लिए जिम्मेदार ही बनेगा। तो 11वां भाव जब गेन का है तो सुख का गेन बनेगा, भूमि भवन वाहन का गेन बनेगा, संपत्ति या जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, और साथ साथ में पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। हो सकता है घर में कोई नया मेहमान आ जाए, हो सकता है कोई शादी की बात फाइनल हो जाए, आपके छोटे भाई बहनों की शादी हो सकती है, आपकी अपनी शादी की बात फिक्स हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में वृद्धि होने की बात आ जाएगी, परिवार में गेन होने की स्थिति का यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं पदार्पण हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन की। राशि से चतुर्थ भाव से जमीन जायदाद के बारे में अर्थात भूमि भवन वाहन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति, चतुर्थ भाव का अधिपति सूर्य है, जो 11th हाउस में है। वो स्थिति आपके लिए बेटर है, प्रॉपर है, शुभ है, यहाँ पर नेगेटिव की कोई स्थिति गुंजाइश नहीं है। जमीन जायदाद का कारक मंगल है, और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अपनी मित्र राशि को, सूर्य की राशि को देख रहे हैं, जो कि 4th हाउस है। तो ऐसी स्थिति में उच्च राशि का मंगल भी आपका भला करेगा। सूर्य जो कि लाभ भाव में है वो आपको स्थिति अच्छी देगा। अतः सब मिला करके भूमि भवन और वाहन के मामले में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अनुकूल है। यदि आपने कोई डील करनी है तो आपको इस समय में डील करके पछतावा नहीं होगा, खुशी ही मिलेगी। अतः सही समय में सही चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। तो ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। 4th हाउस माता का भी है, तो 4th हाउस आपकी भूमि भवन का भी है, अतः जमीन जिसको जन्मभूमि बोलते हैं उसका अधिपति भी यहाँ पे चतुर्थ भाव है। तो ऐसी स्थिति में माता का सुख भी आपको भली प्रकार से मिलेगा, माता का स्नेह, अपनत्व, आशीर्वाद भी आपके साथ में होगा, और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और पूर्व में यदि कोई ऐसी समस्या थी वो भी यहाँ पर आकर के नियंत्रित हो जाएगी, उसका इलाज मिल जाएगा, और वो भी आपकी प्रसन्नता से, आपकी प्रगति से खुश रहेंगी। अर्थात ये समय ऐसा है कि जहाँ से चारों ओर से आप खुशियाँ बांटेंगे और अब वापस आपको खुशियाँ मिलेंगी। जो आपके पास में है वही आप बांट सकते हैं, जो आपको मिलेगा, खुशियां मिलेगी तो आप खुशियां बांटेंगे, क्योंकि ये माह ऐसा ही है जहां आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, आपकी झोली भरने वाली है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। शिक्षा का अधिपति बुध है, शिक्षा भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मार्केटिंग सेक्टर में MBA कर रहे हैं, जो लोग भी टेलीकॉम सेक्टर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग म्यूजिक से रिलेटेड कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स में, जो मैथमेटिक्स में, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को यह समय काल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उनके साथ में रहेगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और एग्ज़ाम उनके अगर इस माह अप्रैल में होने वाले हैं तो बहुत अच्छे होंगे। 7 अप्रैल 2020 तक बुध नीचाभिलाषी हैं, अर्थात एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में स्थित है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। इसी स्थिति को राजयोग कहा गया है। लेकिन उसके आगे 7 अप्रैल के बाद में जब बुध मीन में चले जाएंगे, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तब भी राशि से 11th होंगे। और 11th हाउस में कोई भी ग्रह, चाहे वो नीच राशि का हो, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। अर्थात उस स्थिति में भी आपको एजुकेशन में या संतान प्राप्ति में शुभ ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए दिल खोल करके मेहनत करें, और जो भी एग्ज़ाम होता है वो देखिए, एग्ज़ाम दीजिए।
एग्जाम में जो आपने सोचा था, जो आपने पढ़ा था, वही सब कुछ आपके सामने क्वेश्चन के रूप में होगा और आप आसानी से उसका उत्तर भी दे पाएंगे। अर्थात एग्जाम देख करके भी आप खुश ही बाहर निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में से, ये पक्का है। जो लोग भी टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, अर्थात शनि और मंगल, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का इस समय संबंध है, वो आपके भाग्य भाव में है। अर्थात शनि स्वराशि के हैं, तो एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के शनि भाग्य भाव में स्थित है। मंगल 7th हाउस के लॉर्ड होकर के और साथ में 12th हाउस के अधिपति होकर के उच्च राशि के हैं, और वहीं पर बृहस्पति लाभ भाव के अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, या अष्टमेश अपने से अगली राशि में धन भाव में चले गए, भाग्य भाव में चले गए। तो ऐसी स्थिति में 3 मुख्य ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि। यहाँ पर आपको हर हालत में सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली शनि सपोर्ट कर रहा है, वो 2 नेगेटिव भावों पर अपनी दृष्टि डाल करके उन नेगेटिविटी को जलाने का काम कर रहा है। एक है तीसरा भाव, अष्टम से अष्टम तीसरा भाव ज्यादा मारक होता है, उस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और दूसरा है 6th हाउस, रोग और कंपटीशन, उस भाव पर दृष्टि डाल करके रोग और कंपटीशन की स्थिति को ही जला देगा। इसलिए जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको भली प्रकार मिलेगा, आपको पूरा मिलेगा। और बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है, हमेशा कहा गया है ग्रंथों में कि वो बृहस्पति शुभ ही देता है। बृहस्पति जहां देखता है वहां शुभ देता है, शनि जहां पर स्थित होता है वहां पर शुभता देता है। तो ऐसी स्थिति में शनि भाग्य भाव में स्थित है, तो भाग्य को प्रबल बना देगा, और भाग्य को प्रबल यदि बना दे, भाग्य का साथ मिल जाए, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आदमी गरीब से गरीब हो, वो भी बहुत बड़ा ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन सकता है, सिर्फ उसका भाग्य बलवान होना चाहिए। तो भाग्य बलवान होने से सारी चीजें आपको अपने आप समय पर मिलने लग जाएंगी। उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान ही मनुष्य है, और ग्रह भी कब फल देंगे, जब आप कर्म करोगे। तो कर्म किए बिना भाग्य का फल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य भी लंगड़ा है, उसको भी बैसाखी की जरूरत है कर्म की। तो जो टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख का अधिपति भी बुध है, जो कि त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है, और संतान का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि संतान भाव पर है, अर्थात 5वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में संतान से सुख होगा, संतान की सफलता से आप प्रसन्न होंगे, संतान आपकी आज्ञाकारी निकलेगी, या संतान से संबंधित आपको कोई भी ऐसा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी विकार देखने को नहीं मिलेगा कि संतान सही मार्ग पर नहीं है, संतान कहना नहीं मान रही है, या संतान अपने आप में ही जी रही है। ऐसा आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय वह स्थितियां आपके नियंत्रण में है, ग्रहों के नियंत्रण में। अब बात करते हैं परिवार को बढ़ाने की। जो लोग भी दंपति नए नए हैं, 1-2 साल ही हुए हैं शादी को, वो लोग अपनी संतान के बारे में सोचना आरंभ कर चुके हैं, तो ये समय काल आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे यहाँ पे बृहस्पति नीच राशि का है, लेकिन मैंने ठीक अभी बतलाया कि बृहस्पति जहाँ जहाँ देखता है वहाँ शुभता देता है, पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। तो बृहस्पति 5वें भाव को देखते हैं, बृहस्पति पराक्रम भाव को देखते हैं, और बृहस्पति आपकी राशि को देखते हैं। ऐसी स्थिति में इस समय काल में 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून 2020 तक बृहस्पति यहीं पर स्थित रहेंगे, भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अर्थात जो भी आपको परिवार बढ़ाना है, यह स्थिति आपके लिए अनुकूल है। अर्थात ये मैं कह सकता हूं, बिना कष्ट के ये स्थितियां आपकी डेवलप हो जाएंगी। सही समय है, इसलिए संतान भी भाग्यशाली होगी, स्वस्थ होगी, और आपका ये समय कंज्यूमेंट का आराम से निकल पाएगा। आइए अब बात करते हैं रोगों की और शत्रुओं की। तो रोग और शत्रु, या ये बोल सकते हैं कर्ज, क्लेश, वाद विवाद, अभाव, कोई कोर्ट कचहरी, ये सभी स्थितियां देखी जाती है राशि से 6th हाउस पर। तो 6th हाउस का अधिपति और आपकी राशि का अधिपति एक ही ग्रह है, वह है शुक्र, और वह शुक्र लग्न में विराजमान है, अर्थात आपकी राशि में विराजमान है। इसलिए यहां पर उसको शुभ बोलेंगे, अर्थात सुरक्षित बोलेंगे। साथ में शनि की 10वीं दृष्टि रोग स्थान पर शत्रु भाव पर है, तो शनि की जहां पर दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि को छोड़ करके, क्योंकि तीसरी दृष्टि में बोला जाता है कि शनि की तीसरी दृष्टि शुभ होती है। ऐसी स्थिति में शनि की 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि के अंदर जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए शुभ है, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण न तो रोग आपको परेशान करेंगे, ना दुश्मन सर उठा पाएंगे, ना आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई ऐसी कंपटीशन की भावना रहेगी, अर्थात वो भी सरलता से कंपटीशन एग्जाम निपट सकते हैं। अर्थात विरोधाभास वाली स्थिति, नेगेटिव कंडीशन आपके लिए नहीं है। जो भी आप मेहनत करेंगे तो उसमें प्रतियोगिता का भाव अपने आप में कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर रोगों से लड़ने की कोई स्थिति नहीं है, शत्रुओं से लड़ने वाली कोई स्थिति नहीं है, शत्रुओं से परेशान होने वाली कोई स्थिति नहीं है। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहने की है कि 6th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, शनि की वहाँ पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस समय काल में, जो समय अप्रैल माह है, उसमें आपकी छोटी सी भी लापरवाही, या ये बोल सकते हैं मजाक मजाक में आपने किसी को कुछ बोल दिया, वो आपके लिए दुख का कारण, आपके लिए बदनामी का कारण, आपके लिए कानूनी अड़चन का कारण बन सकता है। समय काल को देखते हुए, देश काल परिस्थितियों को देखते हुए आप आसानी का मतलब है हाथ जोड़ करके काम चलाइए। यदि मान लो उन्होंने ही आपको धक्का मार दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया है, तो भी सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाइए, उसमें आपकी जीत है। क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप थोड़ा सा उलझेंगे, उसमें जो आपकी पॉजिटिविटी है या जो आप सक्सेस रेट है वो आप खो सकते हैं। अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, अपना टारगेट, लक्ष्य निर्धारित करके चलिए, क्योंकि समय आपको सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ जो ध्यान रखने वाली स्थिति है वो मैंने आपको बतलाई है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, प्रेम प्रसंगों की, या ये बोल सकते हैं गहरी मित्रता की, रिलेशनशिप की। सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख का अधिपति 7वें भाव का अधिपति, क्योंकि 7वें भाव से गृह सुख, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, या विवाह कब होगा, विवाह कौन सी दिशा में होगा, जीवन साथी कैसा होगा, इसके बारे में विचार किया जाता है। तो 7वें भाव का अधिपति मंगल कुंडली में उच्च राशि का है, मोस्ट पॉजिटिव है। 22 मार्च से लगा करके और 4 मई तक ये मंगल उच्च राशि का ही रहेगा। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख आपको पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह शुक्र होता है। शुक्र भी राशि में स्थित होकर के, 1st हाउस में स्थित होकर के 7वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, वो आपके लिए बेटर है। तो बृहस्पति की बात करें, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति भी आपकी राशि से भाग्य भाव में स्थित है, वो आपकी राशि को देख रहे हैं। इस स्थिति में जो कुछ भी सुख मिलता है वो शरीर को सुख मिलता है, और शरीर के साथ में आपका मन और मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ में दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए अनुभूति होती है। इसलिए बृहस्पति की आपकी राशि पर भी दृष्टि है। इस स्थिति में शुक्र, बृहस्पति, मंगल, ये तीनों ही आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे दाम्पत्य सुख में, गृह सुख में। जो भी घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, वो भी इस समय काल में अपने जीवन का आनंद उठाएंगी और साथ साथ मान सम्मान भी पाएंगी, क्योंकि 7वें भाव का अधिपति मंगल उच्च राशि का है और वहाँ पर बृहस्पति भी है जो कि विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी वाहवाही होने वाली है। आप छोटा सा सजेशन देंगे, वो बहुत बड़ा माना जाएगा, बहुत ही विद्वतापूर्ण माना जाएगा, आपको समझदार और बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए जो भी पारिवारिक मामले में अगर आपको इन्वॉल्व किया जाता है तो इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। ठीक, मैं क्या समझती हूँ ये वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि समय है जहां आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं, आपकी वाहवाही हो सकती है, आपका एप्रिसिएशन या मान सम्मान बढ़ सकता है, तो इसका फायदा उठाइए। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की या गहरी मित्रता की। उसके लिए 5वां भाव भी जिम्मेदार है। 5वां भाव का अधिपति बुध है, जो कि इस समय त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में स्थित है। चाहे नीचा बिलासी है, लेकिन यहाँ पे केंद्र का अधिपति है, इसलिए वो शुभता तो देगा, पॉजिटिविटी तो देगा। उसके साथ प्रेम प्रसंग में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट होती है। शुक्र राशि में स्थित है, 7वें भाव को देख रहा है, इसलिए बेटर है, इसलिए पॉजिटिव है। 7वें भाव का अधिपति मंगल उच्च राशि का है। ऐसी स्थिति में वो भी आपको सुख देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। और यों भी मंगल अपनी खुद की राशि पर, अपनी नीच राशि पर और अपनी मित्र राशि पर सब पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में 12वां भाव सुख सुविधाएं भोगने का है। ठीक, 4th हाउस सुख सुविधाओं का है, या ये बोल सकते हैं कि आपके सुख का है, घर के सुख का है, निजी सुख का है। ऐसी स्थिति में जो सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई साथी मिलेगा, और जो ऑलरेडी प्रेम प्रसंगों में हैं वो भी अपना समय काल ठीक ढंग से निकाल पाएंगे। वो भी गंभीरता से अपने जीवन यापन के बारे में सोच पाएंगे, कोई न कोई प्लानिंग कर पाएंगे कि आप कैसे आगे बढ़ करके जीवन साथी बन सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। आपको इस स्थिति के बारे में मैंने पहले ही आगाह कर दिया है कि आपने महिलाओं का सम्मान करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो अविवाहित हैं, जो अपने जीवन साथी को खोज रहे हैं, यह वो समय है जब बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है, जब 7वें स्थान का अधिपति उच्च राशि का है और आपकी राशि भाव में शुक्र बैठकर 7वें भाव को देख रहा है। तो यदि आसपास आपकी शादी की बातें चल रही है
आसपास ही टाइम में आप अपने जीवन साथी को देखने जाने वाले हैं या आपको देखने कोई आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में यह माह आपके लिए सक्सेसफुल साबित हो सकता है। आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं कि आपका जीवन साथी ने आपको तय कर दिया है या आपने अपने जीवन साथी को तय कर दिया है और अब आगे बात बढ़ने वाली है। यह समय उसके लिए भी आपके लिए अनुकूल है। यदि आप सोच रहे हैं, यदि आपकी प्लानिंग है शादी करने के बारे में, तो अब वो समय आ चुका है जब आपने फैसला लेना है। आइए अब बात करते हैं कैरियर के बारे में और साथ साथ में पिता के सुख के बारे में। तो कैरियर का अधिपति शनि है, जो एक केंद्र का अधिपति और त्रिकोण का अधिपति होकर के स्वराशि में है। ऐसी स्थिति में लगभग 3 साल के बाद में 26 जनवरी 2017 के बाद में यह स्थिति 24 जनवरी को वापस आई है, जब आपके लिए समय अनुकूल हुआ है। भाग्य का अधिपति शनि स्वग्रही है और साथ ही साथ 10वें भाव का अधिपति भी शनि स्वग्रही है। और ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि शुभ मानी जाती है, गेन स्थान पर है, गेन भाव पर है। तो भाग्य और गेन, भाग्य और कर्म, गेन और कर्म, इन सब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक साथ में हुआ है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था कि आपकी राशि कुंडली में कोई विशेष परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, वो यही परिस्थिति है कि आपके भाग्य भाव में ये 3 ग्रह विराजमान है, जो कि कंटिन्यू आपको इंप्रूवमेंट ही देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। तो मंगल, जो कि 7वें भाव का अधिपति है, जो व्यापार करते हैं, जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सही समय है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। जो MNC में काम करते हैं, ठीक, फॉरेन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो लोग भी मेडिकल इक्विपमेंट से, मेडिकल सर्विसेज से, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो सर्जन हैं, और चाहे वो दवाई बेचने वाले हैं, दवाई बनाने वाले हैं, शनि से संबंधित कोई भी काम करने वाले हैं, वो सारे लोग यहाँ पर सक्सेसफुल साबित होंगे। या ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा वृद्धि करेंगे, एक्सपांड की स्थिति में चले जाएंगे। जो भी उन्होंने प्रयास किए उनसे ज़्यादा ही उनको गेन होगा। बृहस्पति लाभ का अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, अतः जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपका लाभ निकल करके आएगा। तो हर परिस्थिति में आपके कैरियर में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप मेहनत मजदूरी करके दिन निकालते हैं, उसके बावजूद भी ये समय काल आपके लिए अच्छा है। तो भाग्य आपका साथ जरूर देने वाला है। और भाग्य ये नहीं देखता है कि गरीब है या अमीर है, भाग्य ये नहीं देखता है कि मजदूर है या सेठ है, भाग्य ये नहीं देखता कि ये सिर्फ और सिर्फ चौकीदार है और ये IAS ऑफिसर है। भाग्य का अर्थ है वो स्थिति आपकी अपनी राशि कुंडली में, जन्म कुंडली में, जो आपको सपोर्ट करती है, जो सही समय पर आपको आगे पुश कर देती है, आपको आगे ठीक बढ़ा देती है, या ये बोल सकते हैं सक्सेस के रास्ते पर ले आती है। क्योंकि सही भाग्य होने पर, सही समय होने पर भाग्य का फल मिलता है। अर्थात भाग्य सभी स्थानों पर, सभी लोगों पर उतना ही फल देता है, इसलिए भाग्य सर्वति फलतः ये कहा जाता है। अब बात करते हैं पिता के सुख की। तो पिता के सुख का अधिपति शनि ही है, जो कि शुभ स्थिति में है, और पिता का कारक सूर्य है, जो लाभ भाव में। ऐसी स्थिति में जो पिता का सहयोग, या आप पिताजी को सहयोग करेंगे और वो प्रसन्न रहेंगे, आपकी उपलब्धि से पिताजी प्रसन्न होंगे, स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। और यदि वे खुद कोई प्रोफेशन में है, चाहे कोई जॉब में है, तो प्रमोशन हो सकता है, उनकी वृद्धि हो सकती है। और यदि वो बिजनेस करते हैं तो भी एप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं, तो भी वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं यात्राओं की। यात्रा भाव का अधिपति, अर्थात राशि से 12th हाउस से यात्रा देखी जाती है, एक्सपेंसेस देखा जाता है, सुख सुविधाएं भोगने के साधन देखे जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के बारे में राशि से 12th हाउस से, आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस से विचार किया जाता है। तो 12वें भाव का अधिपति मंगल है और मंगल की अपनी स्व राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी यात्राएं होंगी वो टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो कोई लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद की समाप्ति को लेकर के हो सकती है, और साथ ही साथ कोई कंपटीशन के एग्जाम को लेकर के यात्राएं हो सकती है। और वो यात्राएं आपकी सक्सेसफुल होंगी। वो यात्राएं में खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन उस यात्राओं से उपलब्धि जरूर शानदार होगी। अर्थात वो यात्राएं करके आपको अफसोस नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इतना पैसा खर्च किया और हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस टेक्नोलॉजी के लिए, जिस बिजनेस के लिए आप जाएंगे, जिस काम के लिए आप यात्राएं करेंगे, वो काम भी आपका होगा, सक्सेस भी आपको मिलेगी, और साथ साथ में आप प्रसन्न भी होंगे कि मैंने बहुत कम समय में ये काम कर दिया, या बहुत कम समय में मैंने उपलब्धि अर्जित कर दी। यह सुख आपके साथ में उस यात्रा से वापस आएगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। आपका जीवन, आपका कार्य, प्रसिद्धि और भाग्य, इन सब के लिए आपकी राशि कुंडली से 3 भाव जिम्मेदार होते हैं, जिसे त्रिकोण कहा गया है। फर्स्ट हाउस वो जीवन के लिए है, शारीरिक सुख के लिए है, आपके मान सम्मान के लिए है।
फिर आता है पंचम भाव। पंचम भाव शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, संतान सुख के लिए, डे टू डे की आमदनी के लिए, एप्लीकेशन के लिए और साथ ही साथ लक्ष्मी के लिए, अर्थात 5th हाउस को लक्ष्मी भाव भी कहा गया है। तो बुद्धि बल जब होगा, आपका पराक्रम जब होगा, बुद्धि बल होगा, साथ साथ में ज्ञान होगा, तो व्यक्ति कमा पाएगा। और साथ में तीसरा भाव होता है 9वां भाव, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। भाग्य का जब सपोर्ट होता है, भाग्य का जब साथ होता है, तो व्यक्ति बड़े से बड़ा पहाड़ हिला सकता है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसका अर्थ ये है। तो ऐसी स्थिति में 1st हाउस का अधिपति शुक्र है, उसके लिए हीरा। तो 5th हाउस का अधिपति है बुध, ठीक, उसके लिए पन्ना। और 9th हाउस का अधिपति है शनि, उसके लिए नीलम। तो आप अपने जीवन में हीरा, पन्ना, नीलम, चाहे वो रत्न हो या उपरत्न हो, तीनों को एक साथ में पेंडल बना करके पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसे हम अपनी भाषा में भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं कि भाग्य को वृद्धि करने के लिए जीवन का सुचारू होना जरूरी है, बुद्धि बल का साथ होना जरूरी है और भाग्य का साथ होना जरूरी है। तो ये तीनों रत्नों का संयोग, जिसे भाग्य वृद्धि कहा जाता है, वो आप पहन सकते हैं और इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इस राशिफल के एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि यह राशिफल आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी इच्छाओं पर खरा उतरा होगा। और यदि कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपकी कोई भी समस्या है, उस समस्या से फाइट ही नहीं करते रहें, उस समस्या का समाधान ढूंढें। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो जोधपुर ऑफिस के नंबर लिखे हुए होते हैं, स्क्रीन पर ही नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं, उन पर कॉल करना है, संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट नोट कराना है, या जो प्रोसीजर वो बतलाते हैं वो प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। और फिर आप और मैं दोनों आपकी कुंडली पर बात कर सकते हैं, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, चाहे आमने सामने बैठ करके। जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस देश में भी मैं जाता हूँ, वहाँ आप मिल सकते हैं। जिस शहर में जाता हूँ वहाँ मिल सकते हैं। और या फिर दिल्ली, बॉम्बे और जोधपुर 3 ऑफिसेज हैं, वहाँ तो आराम से आप मिल सकते हैं, क्योंकि एक माह में 2 बार मैं दिल्ली और 2 बार बॉम्बे जरूर होता हूँ। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। विदा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।